नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में फिर से स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा था कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट के हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे रेलवे के हो, या किसी भी तरह की नौकरी का एग्ज़ाम हो, तो आप सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हुए क्वेश्चन को हल करने से आप कभी नहीं सीखोगे। जब तक आप छोटी छोटी बातों को नहीं समझोगे मैथ में, तब तक आप आए हुए प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे। ये अलग बात है कि आप किसी प्रश्न को हल करते करते उसे याद हो जाती है और उस सेम टू सेम वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाती है, लेकिन ये शॉर्टकट विधि है, इससे आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या है कि मैथ के बेसिक चीज़ों को आप सीखोगे, तभी आप थोड़े एडवांस स्तर तक जाओ, तो फिर क्या है कि आपके मैथ के प्रॉब्लम जो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी सब्जेक्ट पे पारंगत हो जाओगे उसमें मेहनत करके, लेकिन जॉब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने के लिए मैथ सीखना पड़ेगा, और मैथ सीखने के लिए आपको एक गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं आज ये बताने जा रहा हूँ किसी भी संख्या से पूर्णतः विभक्त होने के नियम। अब जैसे कि दो से कोई भी संख्या कब विभक्त होगी? जब उसके इकाई अंक या तो जीरो हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो वो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। आप देख सकते हो, 2 का 2, 2 का 2 बच जाएगा 1, तो 2 छक 12। तो इस प्रकार से है। तो वो 2 से विभक्त होने के लिए उस संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है। अब 3 से विभक्त होने के क्या नियम हैं? 3 से विभक्त होने के ये नियम है, जैसे कि मैं 3 1 5, तो आप देख सकते हो, आप इसको जोड़ो 3 + 1 + 5। जब आप उसको जोड़ते हो तो 3 1 4 और 4 5 9, तो इज इक्वल टू 9। तो ये क्या है? 9 होते, मतलब वो संख्या जो है उसके योगफल जो है वो क्या है कि 3 से विभाजित हो जानी चाहिए। उसकी संख्याओं का योगफल जो है 3 से अगर विभाजित हो रहा है, तो वो संख्या क्या है कि 3 से विभाजित हो जाएंगे। जैसे ये 9 आ गए, तो आप देख सकते हो 315, तो 315 हो गए, तो आप इसको भाग दो 3 का 3 एक बार में। फिर क्या ये 1 आता है, तो 1 तो आता नहीं है इसमें, तो आप 0 बिठा दोगे इसकी जगह पे। अब ये संख्या को साथ में ले लो, तो 3 × 5 = 15। तो ये क्या है कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। तो ये नियम है। फिर क्या है कि 9 से विभाजित होने के क्या नियम हैं? तो 9 से विभाजित होने के 3 जैसा ही नियम है कि वो संख्याओं का योगफल जो है 9 से भाग लग जानी चाहिए। तो वो क्या है? 3 से भाग लग जाएंगे। आप देख लो, 3 3 दूनी 6 और 6 3 9, तो ये 9 से भाग लग जाएंगे। अब आप देख लो, अब देखो, आप पढ़ो इसको, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चक 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 तिया 27, तो 27 और 33, तो 3 और फिर 3, तो 6 बचेंगे। 3 के पहले 6 लगाएंगे तो 63 हो जाएगा, तो 9 सती 63, 9 सती 63, तो ये 37 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। अब आप ये पूछोगे कि आप कैसे मन में रख के इसे हल कर लेते हो, तो मैं उसे बताऊंगा
हालांकि ये क्या भाग है, अब जब आप एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हो तो इतना चीज़ तो आपको फास्ट करके सीखना पड़ेगा। और आपको अगर इस तरह से सीखना है तो कृपया आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक। अब 4 से विभाजित होने के नियम। 4 से विभाजित होने के ये नियम है कि उसके इकाई और दहाई अंक 4 से विभाजित हो जाए तो वो पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। इसके इकाई और दहाई अंक, अब देखो 4 के पहाड़ा में 4 चक 16 आता ही है, तो ये पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। अब 4 के पहाड़ा में ये 32 आते हैं, तो वो संख्या, ये पूरा संख्या वो 4 से विभाजित हो जाएगा। मतलब कि उसके इकाई और दहाई अंक अगर 4 से विभाजित होते हैं तो वो पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएंगे। जैसे 832 है, तो आप देखो 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। अब 3 तो छोटा है तो इसके लिए 0 बिठाएंगे। अब 3 2 को साथ ले लेते हैं तो 4 8 32, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। अब 8 से विभाजित होने के क्या नियम है? 8 से विभाजित होने के नियम 4 से मिलता जुलता है। इसमें इकाई और दहाई अंक लेते थे, अब इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा जो 8 से अगर वो विभाजित हो जाता है तो वो पूरा संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगा। तो जैसे 1 8 8 8, तो आप देख सकते हो बाय द वे इकाई 8 से हो जाता है, दहाई 8 से हो जाता है और सैकड़ा भी 8 से हो जाता है। तो ये पूरा संख्या 1888 जो है ये 8 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 8 दूनी 16, तो 2 बचेगा, तो 8 के आगे 2 लगेगा तो 28 हो जाएगा, तो 8 तिहाई 24, ठीक है। तो फिर 4 बचेगा, 8 के आगे 4 लग जाएगा तो 48 हो जाएगा, तो 8 पचे 40, 8 छक 48, तो ये इतना बार में कट जाएगा। अब 5 से विभाजित होने के क्या नियम है? 5 से विभाजित होने के ये नियम है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 हो, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 हो तो वो 5 से विभाजित हो जाएगा। किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले तो मैं दूसरा वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।